Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our last science chapter, that is chapter number 13, Up in the Sky. तो आज हम देखते हैं हमारे स्काई में कौन कौन सी बॉडीज होती हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं. चैप्टर नंबर 13, अप इन द स्काई. तो आज चैप्टर में हम पढ़ेंगे सन, मून और स्टार्स के बारे में. फाइन. उससे पहले एक एक्टिविटी दी गई है, उसको फिल करते हैं. आइडेंटिफाई द पिक्चर टू गेट द करेक्ट आंसर. तो आपको पिक्चर को देखकर करेक्ट आंसर बताना है. द डैश शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे. तो डे के टाइम क्या शाइन करता है ब्राइटली? हमें यहाँ दिख रहा है सन. द डैश चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट. अपनी शेप कौन बदलता है रोज रात को? तो आंसर इज मून. वी सी लॉट ऑफ डैश इन द स्काई. हमें रात को क्या दिखते हैं? बहुत सारे स्टार्स. नाउ वी लिव ऑन द अर्थ. हम अर्थ पर रहते हैं. व्हेन वी स्टैंड इन एन ओपन स्पेस एंड लुक अपवर्ड वी सी द स्काई. तो जब हम खुले में खड़े होते हैं, ऊपर देखते हैं तो हमें स्काई दिखता है. We see sun, moon and stars in the sky. तो हमें स्काई में सन, मून और स्टार्स दिखते हैं. The sun during the daytime looks different from the sky at night. The sky during the daytime looks different from the sky at night. तो जो स्काई हमें सुबह दिखता है वो रात को अलग दिखता है. The sun, we see the sun during the day. तो हम दिन के टाइम सन को देख पाते हैं. It is a huge ball of fire and looks yellow in color. तो ये बहुत बड़ा आग का गोला है जो कि येलो कलर का है. The sun gives us heat and light to the earth. तो sun heat और light देता है अर्थ को. All plants and animals need heat and light from the sun to live. और जितने भी plants और animals हैं, हम लोग हैं, हमें जिंदा रहने के लिए जितने भी plants और animals हैं, जितने भी इंसान हैं, सबको जिंदा रहने के लिए sun की heat और light चाहिए. Sunrise. Every morning the sun appears to rise in the east. Sunrise मतलब जब सन उगकर ऊपर आता है तो वो आता है ईस्ट से. With each sunrise the new days begin. With each sunrise a new day begins. और हर सनराइज के साथ एक नया दिन शुरू हो जाता है. फिर आता है सनसेट. Every evening the sun appears to set in the west. तो हर शाम सूरज ढल जाता है वेस्ट में. Sunset brings the night. तो सनसेट की वजह से रात होती है. The sun appears red during sunrise and sunset. और सनराइज और सनसेट के टाइम हमें सन रेड कलर का दिखता है. नेक्स्ट इज द मून. वी कैन सी द मून एट नाइट. हम रात को मून देख सकते हैं. द मून इज स्मॉलर देन द सन एंड इज ऑल्सो राउंड इन शेप. तो जो मून है वो सन से छोटा होता है और राउंड होता है शेप में. This moon has no light of its own. It shines because the sunlight fall on it. तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, इसलिए शाइन करता है क्योंकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है. The moon has no air or water, so there is no life on the moon. तो मून के ऊपर कोई हवा, कोई पानी नहीं होता है, इसलिए मून पर कोई लाइफ नहीं होती है. Many shapes of the moon. मून की बहुत सारी शेप्स होती हैं. The moon seems to change its shape every night. तो मून अपनी शेप रोज रात को चेंज करता है. Sometimes the moon is very bright and round like a ball. कई बार जो मून है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, गोल होता है एक बॉल की तरह. On other days it's look like a semicircle and sometimes we cannot see the moon in the sky. कई बार मून हमें आधा दिखता है, सेमी सर्कल की तरह दिखता है, और कई बार तो हमें स्काई में मून दिखता ही नहीं है. फाइन. तो आप देख सकते हो क्रिसेंट मून है, ये आधा है तो हाफ मून है, और कोई मून नहीं है तो यहाँ न्यू मून है. The stars, many stars twinkle in the sky. बहुत सारे तारे टिमटिमाते हैं रात को. We cannot count them. इतने सारे होते हैं कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते हैं. They keep changing their place. और आसमान में सितारे अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं. All stars are like sun and they also give us light. तो जो सारे स्टार्स हैं वो सन की तरह हैं. जैसे हमें सनलाइट देता है वैसे स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है. They are far away so they look very small. Stars बहुत दूर होते हैं इसलिए वो बहुत छोटे लगते हैं, वरना स्टार्स असल में बहुत बड़े होते हैं. Even during the day there are stars in the sky but light from the sun is too strong. तो दिन के टाइम भी स्टार्स रहते हैं स्काई में, पर सनलाइट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इतनी ज्यादा चमक होती है कि हमें स्टार्स नहीं दिखते हैं. तो दे आर सीन ओनली एट नाइट. इसलिए हम स्टार्स को सिर्फ रात को देख पाते हैं. नाउ लेसन एट अ ग्लैंस. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देखते हैं. We see sun, moon and stars in the sky. तो हमें स्काई में सन और मून दिखते हैं. The sun is very hot and give us heat and light. सन बहुत गर्म होता है, हमें हीट और लाइट देता है. The moon looks like a white round ball on a full moon night. तो मून एक राउंड बॉल की तरह दिखता है एक फुल मून नाइट पर. The sun rises in the east and set in the west. तो सन राइज होता है ईस्ट से और वेस्ट में सेट होता है. The moon changes its shape every night. मून रोज रात को अपनी शेप बदलता है. There are so many stars in the sky. और स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं.
Next exercise, take the correct option. The sun rises in the morning, evening या afternoon. The answer is morning. The sun is the main source of. Sun किसकी main source है? Light, water या air? The answer is light. Which has no light of its own? किसकी खुद की light नहीं होती है? Sun, moon या star? The answer is moon. The sky is dash on a full moon night. तो sky कैसा होता है full moon night पे? Dim, dark या bright? The answer is bright. Next is fill in the blank. The sun dash in the east. The answer is rises. Then the sun gives us dash and dash. The answer is heat and light. We can see the moon and stars during the night. The moon is dash than the sun. The answer is smaller. The dash changes its shape every night. The answer is moon. There are dash stars in the sky. The answer is many. Now write one word for the following. The hot ball of fire seen in the sky during the day. तो ये होता है sun. It is seen as a white ball in the sky. White color की ball होती है sky में. ये होता है moon. They are seen twinkling in the sky. तो twinkle कौन करते हैं? Stars. Next is match the following. The sun gives us heat and light. The sun rises in the east. The moon shines at night. The stars twinkle in the sky. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. Thank you everyone.